गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 11th में आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्केलर जो है वो क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मीन्स नंबर होता है, और एक यूनिट होता है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन की बात कभी नहीं करते, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात करना मीन्स सेंसलेस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टाइम है, टाइम में कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो इसमें 10 सेकंड लिखते हैं हम, ऐसा थोड़ी बोलेंगे 10 सेकंड इन वेस्ट या 10 सेकंड इन नॉर्थ। उसके बाद बात करता हूँ मैं वर्क की। वर्क में 20 जूल अगर हम लिख रहे हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। सिमिलरली हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर में क्या होता है बच्चों? इसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस उसके साथ हमें डायरेक्शन भी लेनी होती है। ठीक है, कैसे? अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में बच्चों आप लिखेंगे 20 मीटर इन ईस्ट, मीन्स आप 20 मीटर चले हो और ईस्ट डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में आप चले हो। अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो आप एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे लगाते हो और एक फिक्स डायरेक्शन में लगाते हो। आप एक टाइम पे 2 या 3 या 4 डायरेक्शन में एक साथ फोर्स नहीं लगा सकते एक हाथ से। आप एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सो इसका मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई करते टाइम फिक्स होती है। ठीक है, सो स्केलर और वेक्टर में आपको समझ आ गया होगा। स्केलर में हम सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं। ठीक है, वेक्टर में हम क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन करते हैं। वेक्टर एडिशन कैसे? फॉर एग्जांपल आप 3 मीटर चले पहले ईस्ट में, उसके बाद आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न हो गए 90 डिग्री एंगल पे, 4 मीटर चले, तो आपको मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। इनिशियल पॉइंट आपका ये है और फाइनल पॉइंट ये है। सो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, दैट इज हाइपोटेनियस अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो गया आपका बेस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, दैट इज रूट 25, दैट इज 5। और इसमें डायरेक्शन भी आपको लिखनी पड़ेगी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा दैट इज 5 मीटर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स। अब पोलर वेक्टर्स क्या है? जिन वेक्टर्स का एक इनिशियल फिक्स पॉइंट होता है, या तो इनिशियल एप्लीकेशन पॉइंट आपको पता हो, एप्लीकेशन पॉइंट आपको पता हो, या फिर आपको डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पता हो, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन आपको पता हो। कैसे? अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, तो बच्चों आपको फोर्स पता है, आपने किस पर्टिकुलर पॉइंट से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट यहाँ से लगाना स्टार्ट किया, और किस डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट किया वो भी आपको पता है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, और किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया वो भी मुझे पता है। सो ये सारे वेक्टर क्या है? पोलर वेक्टर्स हैं, इस टाइप के वेक्टर्स। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों एक्सियल वेक्टर्स की। एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जिसमें जो वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है एक फिक्स एक्सिस की अलोंग होती है। मीन्स अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की, तो राइट हैंड थंब रूल से आपका जो थंब का जो डायरेक्शन है वो आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगा। अल्फा, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा की जो डायरेक्शन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट हो रहा है, उसका एक्सेलेरेशन उसको इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ती जा रही है। सो अल्फा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं टॉर्क की बात करूं, तो बच्चों टॉर्क भी, अगर मैं किसी चीज़ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं आर डिस्टेंस पे एक्सिस से, सो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। टॉर्क जो आएगा आर क्रॉस एफ होगा, टॉर्क आर क्रॉस एफ होगा, और उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो अपने आप। आर वेक्टर इधर हो गया, एफ वेक्टर इधर हो गया, आर क्रॉस एफ ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है, टॉर्क की डायरेक्शन भी। सो ये जितनी भी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बताई ना आपको, ये सारी की सारी एक्सियल वेक्टर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं एक्सियल वेक्टर के बाद, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर।
मॉड्यूलस क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मॉड्यूलस में क्या करते हैं हम, किसी भी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम सीधा सीधा मोड ले लेते हैं बच्चों। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 55 मीटर इन ईस्ट और मैंने इसका ले लिया मैग्नीट्यूड। अब मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अपने आप जो मॉड्यूलस है वो मैग्नीट्यूड को बाहर देगा 5 मीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मॉड्यूलस क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस के बाद हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर में क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, हर वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। यूनिट मीन्स मैग्नीट्यूड 1 है और केवल डायरेक्शन शो कर रहा है वो। सो यूनिट वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर अपॉन में ए, मीन्स वो वेक्टर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है उस वेक्टर की। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ए हमें मिल जाता है इस तरीके से, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए का वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड्यूलस। सो ये भी एक तरीका है यूनिट वेक्टर निकालने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी एक वेक्टर ले लो आप, मैंने ये 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर, ठीक है। अब आपको जो बी वेक्टर लेना है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बिल्कुल डिटो सेम होना चाहिए और उसका जो डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए ईस्ट में ही, तभी जाके दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड की टर्म में भी और डायरेक्शन की टर्म में भी। सो अब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर की इक्वल है। इक्वल वेक्टर के बाद हम आगे चलते हैं नेगेटिव वेक्टर की तरफ। नेगेटिव वेक्टर में आपको क्या करना है बच्चों, कोई भी एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड होते उसको उसका मैग्नीट्यूड 0 कर दे, सो दैट वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। और वो कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर ईस्ट एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब आपको एक वेक्टर चाहिए जो इसको 0 कर दे, तो आपको 5 मीटर वेस्ट लेना पड़ेगा। मीन्स ये ए वेक्टर है तो इसको मैं बोलूँगा ये माइनस का ए वेक्टर है। सो आप दोनों को ऐड करोगे तो ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। नेगेटिव वेक्टर समझ आ गया होगा, बस नेगेटिव साइन लगा दो किसी भी वेक्टर में तो वो अपने प्रीवियस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर बच्चों, को इनिशियल वेक्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई वेक्टर इनिशियलाइज हो रहा है। मीन्स ए वेक्टर मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, या बी पॉइंट ले लो इसको, और जो मेरा सी वेक्टर है वो सी वेक्टर भी मेरा उसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। सो ये दोनों वेक्टर क्या माने जाएंगे, ए वेक्टर और सी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिनियर वेक्टर। बच्चों कोलिनियर वेक्टर में ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि एक कोलिनियर का मतलब है एक वेक्टर आपने ये लिख दिया और दूसरा वेक्टर जो है आपने उसी के पैरेलल लिख दिया और डायरेक्शन भी दोनों की सेम होनी चाहिए, तो तभी ये कोलिनियर वेक्टर होंगे। मीन्स एक वेक्टर के अलोंग दूसरा वेक्टर हो सेम डायरेक्शन में, तभी वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, एक लाइन के अलोंग जितने भी वेक्टर्स होंगे, मीन्स ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर अपोजिट में है, बस ये पैरेलल होने चाहिए। इट डजेंट मैटर दैट दे आर इन सेम डायरेक्शन और नॉट, वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों ही वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं, भले ही डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर में क्या करना है हमें, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर में एक प्लेन में एक वेक्टर आपने ये लिख दिया और उसी प्लेन के अंदर आपने सी वेक्टर लिख दिया। ये दोनों के दोनों वेक्टर एक सिंपल शीट में एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये जो शीट है ये आपकी प्लेन है। जैसे आपका बोर्ड जो होता है व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, वो एक प्लेन होता है, लैमिनर शीट। उसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे एक प्लेन में, और उन सबको आप बोलोगे कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद मैं बात करता हूँ लोकेलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर और नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर।
तो बच्चों लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बड़ा सिंपल है। इसमें लोकलाइज्ड में हर वेक्टर का एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, फिक्स पॉइंट, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का होता है। डिस्प्लेसमेंट में आप इनिशियल पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आप चले हो वही आपका लोकलाइज्ड फिक्स पॉइंट रहेगा, ठीक है। नॉन लोकलाइज्ड में क्या होता है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर लेते हैं, वेलोसिटी में आप केवल डायरेक्शन शो करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट कभी शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ए कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, सो आप ये बोलोगे कि केवल ऑब्जेक्ट जो है या कार है आपका 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। आप ये नहीं बोल सकते किस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया था इतनी वेलोसिटी से चलना, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। वेलोसिटी एक केवल डायरेक्शन देती है, एक फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। ये रिवाइज करना आपका ये होमवर्क है। थैंक यू।